विरासत कला उत्सव के कड़ी में दूसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री ज्योति नारायण, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रयागराज ने, केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा, उप निदेशक डॉक्टर मुकेश उपाध्याय एवं कार्यक्रम सलाहकार कल्पना सहाय के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर केंद्र निदेशक ने मुख्य अतिथि तथा नाट्य निर्देशक अभिषेक शर्मा को पौधा एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। सांस्कृतिक संध्या में केंद्र प्रेक्षागृह में महाभारत की कथा पर आधारित प्रसिद्ध साहित्यकार भीष्म साहनी द्वारा लिखित नाटक माधवी का प्रभावशाली मंचन किया गया। दयानी दुख हरणी जगत जननी ज्वाला मुखी माता सरस्वती शारदा शारदा शारदा। जो वचन दे दिया उसे पूरा किया। एक बात जो मुख से निकल गई वो पत्थर पर लकीर बन गई। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। क्षमा करना। अरे छोड़ दीजिए मुझे, मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। और महात्मा में किसी समस्या का समाधान नहीं। हाँ, पहले आप अपनी समस्या तो बताएं। मैं अपने गुरुदेव के लिए गुरु दक्षिणा नहीं जुटा पाया। मेरे लिए मर जाना ही उचित होगा। पर भला ऐसा भी क्या मांग लिया गुरु दक्षिणा में? बल्कि आज भी समस्त आर्यवर्त में उनके नाम की धूम है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि महाराज ययाति आज किसी न किसी बात से तो चिंतित है? इनकी चिंता का विषय है इनकी पुत्री माधवी। माधवी? वो कैसे? और गुरु दक्षिणा में उन्होंने 800 अश्वमेधी घोड़े मांग लिए महाराज। बस तब से मैं भटक रहा हूँ, किंतु 800 अश्वमेधी घोड़े अभी तक नहीं जुटा पाया। और जुटा भी नहीं पाओ। मैं ऋषि विश्वामित्र को भली भांति जानता हूं। उन्होंने केवल क्रोध में आकर तुमसे गुरु दक्षिणा मांगी, और गुरु की क्रोध में कही गई किसी भी बात को यूं हृदय से नहीं लगाते। तुम्हें उनके पास वापस लौट जाना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं वचनबद्ध हूं महाराज। नहीं, परंतु तुम्हारा आग्रह अनुचित है। मैं जहां जहां भी गया सभी ने मुझे एक ही नाम सुझाया कि महाराज ययाति के पास जाओ। केवल वही है जो तुम्हारी अभ्यर्थना का कोई उपाय कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं महाराज, सब लोग आपका नाम राजा हरिश्चंद्र के साथ जोड़ते हैं, दानवीर कर्ण के साथ जोड़ते हैं। सब यही कहते हैं कि आर्यवर्त में केवल एक ही दानवीर राजा है और वो है महाराज ययाति। बना रहेगा, बना रहेगा। माधवी, सुनो मुनि कुमार, मैं ययाति तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े तो नहीं दे सकता, परंतु अपनी एकमात्र कन्या माधवी को तुम्हें दान स्वरूप देता हूं। किंतु महाराज, वो बड़ी ही गुणवती युवती है। राज ज्योतिषियों ने उसके लक्षणों की जांच की है। उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती राजा। उसे और भी अनेक वर प्राप्त है। मैंने तुम्हें इसे दान में दे दिया। आज तुम्हारे पिता अपनी कीर्ति और कर्तव्य के सामने विवश है, विवश है। पर पिताजी, मैं बेटी, यज्ञ में दी जाने वाली आहुति कोई साधारण आहुति नहीं होती। मानो देवलोक से आदेश हुआ, देवता प्रसन्न हुए।
यश की लालसा में किया है? अरे ताकि कल को लोग कह सकें कि वनों में रहकर भी महाराज ययाति दानवीर है, अपनी एकमात्र कन्या को भी युद्धान में दे दिया। और नहीं तो क्या, एक बार बेचारी माधवी से तो पूछ लेते। बिल्कुल। उन्होंने तो अपनी पुत्री का जीवन अंधकार में झोंक दिया। पर क्या मालूम महाराज ययाति ने ये सोचकर माधवी को दान में दिया हो कि एक न एक दिन तो किसी राजा की पटरानी बनेगी ही। और उसके लक्षण जो ऐसे थे, इससे मुनि कुमार गालव की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी, जैसे एक पंथ दो काज। चलो जो भी है, अब मुनि कुमार गालव और माधवी निकल तो पड़े हैं घोड़ों की खोज में, लेकिन घोड़े भी साधारण घोड़े नहीं, अश्वमेधी घोड़े। मैंने तो अपने पूरे जीवन काल में अश्वमेधी घोड़े नहीं देखे। तुम में से किसी ने देखे? मैंने देखिए मेरा चक्रवर्ती गालव, चक्रवर्ती गालव। नहीं नहीं, ये मेरे सामने संभावनाओं के कैसे प्रसार खुलने लगे? माधवी को पाने का अर्थ होगा चक्रवर्ती राजा तक बन जाने की संभावना। किंतु ये कैसे विचार मेरे मन को विचलित करने लगे? गालव, तुम वचनबद्ध हो, तुम्हें गुरु दक्षिणा का ऋण चुकाना है और माधवी उस ऋण को चुकाने का एकमात्र माध्यम है, इससे अधिक और कुछ नहीं। हाँ, एकमात्र माध्यम। भावना क्यों? तुम किसी राजा की पटरानी बनोगी। अच्छा, वैसे तुम्हारे पिता जो कह रहे थे, क्या वो सत्य है? क्या? यही कि तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला बालक चक्रवर्ती राजा बने? अब मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकती हूँ गालव, पर हाँ, एक बार एक सन्यासी महात्मा आश्रम में आए थे। अच्छा। वो ज्योतिष जानते थे, कहते हैं कि उनकी भविष्यवाणी कभी झूठी सिद्ध नहीं हुई। उन्होंने ही मेरी भविष्यवाणी की थी। हैं? पर गालव, ऐसे तो किसी राजा के हाथ में मुझे सौंपना तुम्हारे लिए काफी सरल हो जाएगा। चक्रवर्ती राजा बनने की लालसा किस राजा के दिल में नहीं होगी? कैसी भी विडंबना है ना कि जो व्यक्ति पहले से ही राजा है, लोगों पर राज कर रहा है, वही चक्रवर्ती राजा भी बनना चाहता है, अश्वमेधी घोड़े दौड़ाना चाहता है। राजा से चक्रवर्ती राजा। महत्वाकांक्षा का होना तो स्वाभाविक है इसमें। पर माधवी के इसमें निश्चय ही देव का हाथ है, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ गालव, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे भी। पर गालव, क्यों ना हम पहले गुरु विश्वामित्र के पास चले, उनसे तुम्हारे लिए क्षमा याचना करें। नहीं माधवी, गुरुजी के पास नहीं जा सकते। पर क्यों गालव? क्या पता क्षमा याचना करने से वो तुम्हें इस दायित्व से ही मुक्त कर दे। और यदि उन्होंने मुझे इस दायित्व से मुक्त कर दिया तो तुम अपने पिता के पास वापस लौट जाओगी? नहीं तो मैं तो दान में दी जा चुकी हूँ ना। पिताजी को इस बात की अपेक्षा नहीं होगी कि मैं उनके पास लौट आऊंगी। और वैसे भी गालव, दान में दी गई वस्तु कभी वापस थोड़ी ली जाती। चलो ना, गुरुदेव के पास चलते हैं। माधवी, वो समझेंगे कि मैं तुम्हारी आड़ लेकर तुम्हें उनके पास लेकर आया हूं। मेरा अपमान भी कर सकते और मुझे श्राप भी दे सकते, हम उनके पास नहीं जा सकते। गुरु से कैसा अपमान? माधवी। गुरु से तो जो मिले शिरोधार्य। बड़े विचित्र अभ्यर्थना है युवक तुम्हारी, चक्रवर्ती राजा। हम मान लेते हैं कि तुम जो हो गुरु विश्वामित्र के विद्यार्थी रहे हो, पर तुम्हारे गुरु विश्वामित्र अश्वमेधी घोड़ों का करेंगे क्या? क्या वे अब आश्रम छोड़कर घोड़ों का व्यापार करने की सोच रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। स्वयं ही अश्वमेध यज्ञ रचाने की सोच रहे होंगे। बड़े विचित्र अभ्यर्थना है। और फिर ये युक्ति जिसे तुम राजकन्या कह रहे हो, ये वेशभूषा से ही भीलनी प्रतीत होती है। फिर भी हम मान लेते हैं कि ये युक्ति जो है, ये महाराज ययाति की कन्या है। राजवंशी जी, महाराज ययाति। पर युवक, हम ये कैसे मान लें कि ये ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो चक्रवर्ती राजा बनेगा? केवल तुम्हारे कहने से हम तुम्हें अश्वमेधी घोड़े देकर इस युक्ति को अपने निवास में रख लें। महाराज, इसी विश्वास के साथ
प्रमाण, कोई प्रमाण है? जी वह दिखाओ युक्ति। हथेलियां। अद्भुत। कपोल तथा नेत्रों के कोए ऊंचे, स्तन युगल और नितंब ऊंचे उठे हुए, हाथों पैरों की उंगलियां भी कोमल है, केश अत्यंत काले, दांत सीधी कतार में, सभी लक्षण बड़े विरल। महाराज, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि युवती एक राजकन्या है। हमें प्रसन्नता हुई। हम तुम्हारे कंठ स्वर का भी निरीक्षण करेंगे युवती। मुख से कुछ कहो युवती, मुख से कुछ कहो। कंठ स्वर भी मधुर है, स्वभाव भी स्थिर और गंभीर। महाराज, कहो युवक, क्या चाहिए तुम्हें? आप माधवी को अपने रनिवास में रख लें महाराज, और मुझे 800 अश्वमेधी घोड़े प्रदान करें बस। 800 अश्वमेधी घोड़े। युवक, तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े चाहिए? यदि हम तुमसे ये कहें कि हमारे पास 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं है, तो ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या आपके पास 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं हैं? 800 अश्वमेधी घोड़े तो पूरे आर्यवर्त में किसी भी राजा के पास नहीं है मुनि कुमार। ये आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था। इस अवस्था में मैं माधवी को आपके रनिवास में नहीं भेज सकता, क्षमा कीजिएगा। चलो माधवी। तुझ युवक, तुम्हें क्या लगता है कि इस युवती के लक्षण जान जाने के बाद हम तुम्हें इसे यहां से ले जाने देंगे? किंतु महाराज, किस भ्रम में हो तुम? सुनो युवक, हमारी अश्वशाला में 200 अश्वमेधी घोड़े हैं। हम तुम्हें 200 अश्वमेधी घोड़े देंगे, वो भी पुत्र लाभ के बाद। केवल 200 अश्वमेधी घोड़े, और वो भी पुत्र लाभ के बाद? महाराज, मुझे 200 नहीं 800 अश्वमेधी घोड़े चाहिए। केवल 200 घोड़े। किंतु महाराज। गानव, यहाँ। माधवी, सुना तुमने महाराज ने क्या कहा? तुम महाराज से कहो कि पुत्र जन्म के बाद मुझे मुक्त कर दे और तुम्हें 200 घोड़े सौंप दे। शेष घोड़े यहाँ नहीं मिलेंगे गानव, उसके लिए कहीं और जाना होगा। माधवी, मेरी बात सुनो युवक, यदि ये युवती पुत्र लाभ के बाद मुक्त होना चाहती है तो हम इसे मुक्त कर देंगे। सुना गानव, महाराज ने मान लिया है कि पुत्र जन्म के बाद मुझे मुक्त कर देंगे। इनका प्रस्ताव मान लो। केवल 200 घोड़े मिलेंगे, और वो भी पुत्र जन्म के बाद। अंतःपुर में प्रवेश करो। रंग रंग लगे हैं, बेरंग सा जिया लगे।
तो प्रसन्नता की बात है ना कि 17 पुत्रियों के बाद आखिरकार पुत्र लाभ हो ही गया। पर तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरा मन माधवी के लिए उदास है। महल की दासियों से सुनने में आया कि इस बार तो पुत्र का मुख देखे बिना ही चली गई। कोई माँ इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती है? यश बढ़ेगा, मान मर्यादा बढ़ेगी। अब पता नहीं ऋषि विश्वामित्र के मन में क्या चल रहा है, वो क्या व्यू रच रहे हैं गालब के प्रति। ये भी जानते ही होंगे ना कि समस्त आर्यवर्त में केवल 600 अश्वमेधी घोड़े शेष रह गए थे, तो आपने गालब से गुरु दक्षिणा में 800 घोड़े क्यों मांगे? सैकड़ों घोड़े वितस्ता नदी पार करते हुए डूब गए थे। जो घोड़े बचे हैं वो आपके आश्रम में पहुंच चुके हैं। सुदेव, यदि आप इन्हें भी ले लेंगे तो गालब को शेष घोड़े कहां से मिल पाएंगे? आप परिस्थिति बदल जाने पर अब गालब को ये कहला सकते थे ना कि और घोड़े भेजने की चेष्टा ना करें। हाँ, या 200 घोड़े प्राप्त हो जाने पर भी आप उसे ऋण मुक्त कर सकते थे, किंतु आपने नहीं किया। गुरुदेव, अपने ही शिष्य पर इतना क्रोध किस लिए? इस गुरु दक्षिणा के पीछे आपका प्रयोजन क्या था, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। आपने आज तक अपने किसी भी शिष्य से ऐसी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी, फिर गालब ही क्यों? हाँ, यदि आप गालब को उसके हट का दंड देना चाहते थे तो उसकी कोई सीमा होनी चाहिए थी। चली गई, लगता तो ऐसा ही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? माधवी सच में गालब को छोड़कर चली गई है। क्या? हाँ, एक वनस्थली में जब गालब प्रातः उठा तो माधवी वहां नहीं थी। तो माधवी गई कहाँ? अब क्या मालूम माधवी गई तो गई कहां। क्या पता उसे लगा हो कि इस यातना का तो कोई अंत नहीं, मैं और सहन नहीं कर सकती। क्या मालूम वो अयोध्या के राजा हर्यश के पास लौट गई हो या तीनों राजाओं में से किसी एक के पास। अब कुछ भी हो सकता है। सभी नरेश उसे अपनी पटरानी जो बनाना चाहते थे, और उस बेचारी ने भी तो ये सोचा होगा कि कम से कम अपने एक बच्चे के साथ तो रह पाऊंगी। कौन जाने क्या हुआ होगा, क्या पता अपनी जान से ही ना खेल गई हो बेचारी। हो सकता है अपने पिता के घर वापस लौट गई हो। भाई, वैसे किसी ने सत्य ही कहा है कि स्त्री रहस्यों की गुथली होती है। अरे इसे तो देवता नहीं समझ पाए तो हम मनुष्य भला क्या ही समझेंगे। पर जो मनुष्य स्त्री को समझ पाया है ना, तो समझिए कि वो इस संसार की सभी विद्याओं में पारंगत हो गया है। पर माधवी तो स्वभाव से ऊंचे आदर्शों वाली स्त्री थी। हाँ। देखो, कन्या चाहे दानवीर महाराज ययाति की हो या किसी और की, मति बदलते देर नहीं लगती। बिल्कुल। अब देखो ना, एक और इतनी दृढ़ता, इतनी निष्ठा, दूसरी और इतनी माया भी, इतनी अबूझ, बिना किसी को कुछ बताए ही चली गई है। और गालब बेचारा उसकी खोज में मारा मारा फिर रहा है। गालब स्वयं को ऋणमुक्त समझे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज तो महाराज ययाति के आश्रम में सचमुच बड़ी धूम है। किसने सोचा था कि जंगल में भी इतना बड़ा समारोह आयोजित हो सकता है? और जंगलों में बसा महाराज ययाति का ये आश्रम आज बड़े बड़े राजाओं की ईर्ष्या का केंद्र बन जाएगा। तभी महाराज ययाति आज इतना प्रसन्न है। राजा महाराजा ये संगम में भाग लेने, राजाओं का ठाट देखा तुमने? और तुमने देखा, वो सभी राजा भी आए हैं। माधवी जिनके निवास में रह चुकी है, और तो और वो माधवी के बच्चों को भी साथ में लाए। बच्चों को साथ में लाए? अब लेकिन बच्चों का इस स्वयंवर में क्या काम बताओ? अरे भाई, माधवी को लालच देने के लिए सभी राजा माधवी के पुत्र को अपने सामने खड़ा कर देंगे, ये सोचकर कि माधवी जब अपने पुत्र को देखेगी तो उनकी ओर खींची चली आएगी। लो, अब माधवी किस किस की ओर खींची चली आएगी? तीनों नरेश अपना अपना युवराज ले आए हैं, और क्या कोई भी माँ ये निर्णय कर सकती है कि वो अपने किस बच्चे के साथ रहेगी? इससे तो माधवी केवल और केवल व्याकुल ही होगी। अरे तुम कुछ नहीं जानते, माधवी ने तो वर्षों पहले ही गालब को चुन लिया था, और वो आज भी गालब को ही वरेगी। बस यही बात समझ में नहीं आ रही है। यदि गालब से ही विवाह करना था तो ये स्वयंवर क्यों रचाया गया? महाराज ययाति आज भी अपने सभी कार्य उसी राजसी खाट से करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि लोग बातें बनाएं।
कि उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री को ये चुपचाप दान में दे दिया। नहीं, देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि महाराज ने ये सोचा होगा कि एक तो इस स्वयंवर से उनका यश भी बना रहेगा और दूसरा गालब और माधवी का मिलन भी हो जाएगा। अच्छा, जैसे एक हाँ मालूम है, एक पंथ दो काज। माधवी, मैं सच्चे दिल से तुम्हारा आदर करता हूँ और तुम्हारे प्रति कृतज्ञ नहीं चाहिए तुम्हारा आदर, नहीं कृतज्ञता। मुझे जो चाहिए था ना वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हें सुखी देखना और चाहता मैं तुम्हें सुंदर दिखाना। तुम भूल गए गाना, तुम भूल गए गाना। तुम ही कहते थे ना कि मैं महलों के आसपास मंडराता था ताकि मुझे तुम्हारी छाया ही नजर आ जाए। मैं वही माधवी हूँ गाना। तुम किस माधवी के लिए वहां आते थे? मैं तुम्हारे लिए हमेशा से निमित्त मात्र ही थी। जब तुम मेरे सामने अनुनय विनय कर रहे थे ना गाना, तब भी तुम झूठ बोल रहे थे गाना। तुमने तो कभी मुझसे प्रेम किया ही नहीं। इस संसार में तुमने केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम किया है, वो है अपने आप से। और मैं तुम्हें पहचानते हुए भी पहचान ना पाएगा ना। मैं यही सोचती रह गई कि कदम सच्ची साधना और निष्ठा वाला व्यक्ति है। हर वचन निभाकर चली थी, हर धर्म निभाकर चली थी। राजा के घर जो पली थी अब वनों में भटकी चली थी। प्रेम की उसने बली थी पर पहले से अब भली थी। छोड़ के मतलब दुनिया को स्वतंत्र होकर चली थी। इस अवसर पर सेवा पर्व के अंतर्गत प्रतिभाग करने वाले वाराणसी के विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।